हेलो फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी कैसे हो? उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है मेरे सास के न्यू ब्लॉग में। तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी गणगौर पूजा। तो यहाँ कर रहे थे हम गणगौर पूजा। तो गणगौर पूजा किस तरीके से मनाई जाती है और कब से मनाते हैं हम लोग इसको, तो उसकी कहानी बताती हूँ मैं। एक बार की बात है, भगवान शिव जी और माता पार्वती जी पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए निकलते हैं। शिव जी ने माता पार्वती जी से पूछा, आप 12 महीने के रास्ते से चलोगी या 6 महीने के रास्ते से चलोगी? तो पार्वती जी ने कहा, मैं तो 12 महीने के रास्ते से चलूंगी। तब शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि संसार में लोगों के दुख खुद देखकर आप कोई भी हट मत करना। पार्वती जी मान गई और अब शिव जी पार्वती जी आगे बढ़ते हैं। तो रास्ते में एक घोड़ी कष्टा रही होती है, उसको दर्द हो रहा होता है। तो उसकी पीड़ा देखकर पार्वती जी भगवान शिव जी से कहती हैं, यह घोड़ी क्यों कष्टा रही है? शिव जी कहते हैं, माँ बनने वाली है। तब पार्वती जी कहती हैं, माँ बनने में इतना कष्ट होता है? आप तो मेरी गांठ लगा दो। तब शिव जी कहते हैं, अभी आगे चलो। तभी रास्ते में एक राजा का राज्य आता है। वहाँ पर दूर दूर तक शांति उदासी फैली होती है। तो वहाँ पर पार्वती जी देखकर पूछती हैं, क्या यहाँ सब क्यों उदास हैं, शांति क्यों छाई हुई है? गांव के सब लोग कहते हैं कि रानी माँ बनने वाली है और उन्हें बहुत कष्ट हो रहा है। उसके बाद में पार्वती जी कहती हैं, माँ बनने में इतना कष्ट होता है? शिव जी आप मेरी गांठ लगा दो। अब शिव जी और पार्वती जी आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने पर उन्हें एक गाय कष्ट में दिखती है। उसकी पीड़ा देखकर पार्वती जी कहती हैं, माँ बनने में इतना कष्ट होता है? आप तो मेरी गांठ लगा दो। पार्वती जी हट करने लग जाती हैं तो शिव जी पार्वती जी की गांठ लगा ही देते हैं। अब जब वह आगे बढ़ते हैं तो एक गांव में पहुंचती हैं। उस दिन गणगौर का व्रत होता है। बगीचे में गांव की औरतें गणगौर की पूजा कर रही होती हैं। तो पार्वती जी को देखकर वह वहां चली जाती हैं। तो वह लेडीज़ें जो पूजा कर रही होती हैं वो पार्वती जी को देखकर उनकी पूजा करने लग जाती हैं। इस पर खुश होकर पार्वती जी उन्हें सारा सुहाग बांट देती हैं। शिव जी पार्वती जी को ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच जाते हैं तो पार्वती जी को फूल पत्तों से ढका हुआ पाते हैं और फिर शिव जी और पार्वती जी वहां से निकलकर आगे की ओर बढ़ते हैं। इतने में कुछ देर में बनी और ब्राह्मण की औरतें आती हैं जो पकवान बनाने, 16 श्रृंगार करने के बाद पूजा करने के लिए आती हैं। इसलिए उन्हें पूजा करने में दोपहर हो जाती है और वह भी पार्वती जी को देखकर उनकी पूजा करने लग जाती हैं। पार्वती जी उनसे भी खुश हो जाती है और लेकिन वह सुहाग देने लगती हैं जब उनके पास कुछ नहीं होता। तो शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि आप तो पहले ही सारा सुहाग बांट चुकी हो, अब आप इन्हें क्या दोगी? तब पार्वती जी अपनी छोटी उंगली से मेहंदी, मांग से सिंदूर, अपनी आँख से काजल निकालकर उन्हें एक कलसी में पानी में घोलकर उन पर छींटे मारती हैं और इस तरह उन्हें सुहाग देकर वो वहाँ से भी आगे बढ़ती हैं। इस प्रकार चलते चलते वो दोनों पार्वती जी के पीहर पहुँच जाते हैं। जब वहाँ वह उनकी खूब आवभगत करते हैं और कहते हैं कि भाई साहब पधारिए, खूब पकवान बनाए हैं आपके लिए। और खूब पकवान बनाए जा रहे होते हैं तो जो पकवान बनाए वह पकवान शिव जी सारे खा लेते हैं। अब पार्वती जी क्या खाएं, उनके लिए कुछ नहीं बचता तो वह बथुए का साग खाकर पानी पी लेती हैं। अब जब दोपहर होने लगती है तो भगवान शिव और पार्वती विश्राम करने लगते हैं। शिव जी पार्वती जी से पूछते हैं, आपने क्या खाया? तो पार्वती जी कहती हैं, जो आपने खाया वही मैंने खाया। शिव जी को पार्वती जी की बात पर विश्वास नहीं होता है। पार्वती जी के सो जाने पर शिव जी उनकी ढाकनी खोलकर देख लेते हैं और देखते हैं कि पार्वती जी ने क्या खाया है। तो उनके पेट में बथुए का साग और पानी दिखता है। फिर जागने के बाद शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, आपने तो हमसे झूठ बोला था, परंतु जब हमने देखा तो आपके पेट में बथुए का साग और पानी ही था। आपने हमारी तरह भोजन नहीं किया। तब पार्वती जी हट करने लगती हैं कि आज के बाद कोई भी महिला की ढाकनी खुलकर नहीं देखेगा। आप ऐसा वचन दो, क्योंकि औरतें अपने पीहर और ससुराल दोनों की इज्जत बचाती हैं। आपने मेरी ढाकनी खोलकर क्यों देखी? भगवान शिव को माँ पार्वती को यह वचन देना पड़ता है। उसके बाद से किसी महिला की ढाकनी नहीं खुलती है। अब वह आगे बढ़ती हैं और कैलाश पर्वत के लिए निकलती हैं। अब रास्ते में उन्हें एक गाय के बछड़े को चाटती हुई मिलती है जो बहुत खुश दिखाई देती है। इसे देखकर पार्वती जी शिव जी से कहती हैं,
गाय तो अपने बच्चे के साथ बहुत खुश है, ऐसा करो आप मेरी गांठ खोल दो। तो शिव जी कहते हैं मैंने तो आपसे पहले ही कहा था गांठ मत लगवाओ, पर आपने तो जिद ही पकड़ ली थी, अब ऐसा नहीं हो सकता। वहाँ से आगे बढ़ते हैं तो राजा के गांव में पहुंचते हैं। वहां पर भी खूब ढोल नगाड़े बज रहे होते हैं, मिठाइयाँ बांटी जा रही होती हैं, लोग खूब नाच गा रहे होते हैं और खुशियाँ मना रहे होते हैं। और पार्वती जी लोगों से पूछती हैं यहाँ ऐसा क्या हुआ जो सब नाच रहे हैं। गांव वाले बताते हैं रानी जी को बेटा हुआ है, सब इसी का जश्न मना रहे हैं। पार्वती जी शिव जी वहाँ से आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने पर पार्वती जी देखती हैं कि घोड़ी भी बहुत खुश थी अपने बच्चे के साथ। तो यह देखकर पार्वती जी गांठ खोलने की कहती हैं तो शिव जी कहती हैं मैंने तो आपसे पहले ही मना किया था, अब यह गांठ नहीं खुल सकती है। तब पार्वती जी को गुस्सा आता है और शिव जी की जटाओं में अंदर मक्खी बनकर चली जाती हैं और शिव जी उन्हें ढूंढने लगते हैं। तो वह ना मिलने पर फिर शिव जी को मजबूरन होकर माँ पार्वती को वचन देकर गांठ खोलनी पड़ती है। तो उसी दिन से यह गणगौर का व्रत मनाया जाता है और कहती हैं कि माँ गौरा के सिंदूर से सिंदूर लेना, बिंदी लेना, काजल लेना, महावर लेना, सारा सुहाग लेने से हमारा सुहाग अमर होता है और जभी से यह गणगौर का व्रत मनाया जाता है। आज के दिन सारी पत्नियां अपने पतियों का नाम लेती हैं और माता रानी से सुहाग का चीर लेती हैं और इसी दिन से यह गणगौर मनाई जाती है। तो भगवान गौरा मैया ने जैसे सारी लेडीज़ों को सुहाग अमर किया, वैसे ही हम सबका अमर सुहाग करें। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। हर हर महादेव।